यह आदमी 3 दिन और 3 रातों तक जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन वह हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसके पीछे 100 मीटर ऊंची चट्टान थी। अगर वह गलती से गिर जाता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी बस अपने हाथों से जमीन पर पड़ी पीली रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने शरीर को संतुलित रखने की कोशिश की, लेकिन रेत बहुत नरम थी और उसका वजन नहीं संभाल पा रही थी। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह नीचे की ओर खिसकने लगा। उस समय आदमी ने अपने पैरों को फैला दिया और अपने सिर को जमीन पर कसकर दबा दिया, जिससे उसका शरीर मुश्किल से रुका। वह अभी भी डरा हुआ था और मदद के लिए पुकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि आसपास कोई नहीं था। जब वह बहुत हताश था, तभी उसके बैग में रखा मोबाइल फोन अचानक बज उठा। उसे एहसास हुआ कि शायद यही बचाव का एकमात्र मौका हो सकता है, इसलिए उसने जल्दी से अपने बैग में हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश की। जैसे ही आदमी ने फोन को छुआ, उसका दाहिना हाथ अचानक सख्त हो गया और वह फिर से गिरने लगा। सौभाग्य से उसने एक उभरी हुई चट्टान को पकड़ लिया और अपने शरीर को चट्टान के किनारे पर टिका दिया। अब वह मौत के एक कदम और करीब था। आदमी ने खुद को शांत करने की कोशिश की और अपनी जान बचाने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। अचानक उसने अपने पैरों के नीचे लहरें देखी और उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। आदमी लहरों की गति का अंदाजा लगाने लगा और कुछ समय बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अगली लहर आने पर नीचे कूद गया। समुद्र के पानी ने उसकी जान बचा ली, लेकिन चट्टान से कूदने पर उसके शरीर पर बहुत जोर पड़ा और उसकी कमर एक चट्टान से टकरा गई, जिससे वह बेहोश हो गया। शुक्र है कि वह जल्दी से होश में आया और समुद्र के पानी को खांसते हुए बाहर निकला, लेकिन उसे होश में आने में कुछ समय लगा। जब उसने बैठने की कोशिश की तो पाया कि उसका दाहिना हाथ इतना गहरा कट गया था कि हड्डी दिख रही थी। उस समय वह बस अपनी मानसिकता को समायोजित कर सकता था और यहाँ से जाने की तैयारी कर सकता था। अचानक जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसके निचले शरीर से एक कड़क आवाज आई और फिर वह जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद समुद्र की लहरें उसे फिर से होश में लाईं, लेकिन उसने पाया कि उसके पैर पूरी तरह से बेकाबू थे। पता चला कि चट्टान से कूदने पर उसके कूल्हे चट्टानों से कुचल गए थे। अब कुछ पैर की उंगलियों को छोड़कर जो मुश्किल से हिल सकती थी, उसका शरीर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इस सुनसान समुद्री इलाके में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। जब वह आदमी हताश था तो उसे अचानक याद आया कि उसके पास एक सेल फोन है। उसने जल्दी से अपने बैग से फोन निकाला, लेकिन पाया कि वह समुद्र के पानी में भीग चुका था और अब बेकार हो गया था। आदमी अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। उसने आसमान की ओर देखा, नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन जल्द ही उसने सोचा कि उसे वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए उस आदमी ने अपने कपड़े उतारने की कोशिश की, अपनी घायल हथेली पर पट्टी बांधी और फिर चारों ओर देखा। उसके चारों ओर केवल नंगी चट्टानें थी और कुछ ही दूरी पर एक चौड़ी रेतीली जगह थी। अगर वह तैर सकता तो शायद बचने की कोई उम्मीद होती। आदमी ने अपने उपकरण पैक किए और खुद को जोर से किनारे तक घसीट लिया। फिर वह पलटा और समुद्र में गोता लगाया। अपने एकमात्र चलने वाले बाएं हाथ से वह रेत की ओर तैरने लगा। यह दूरी सामान्य रूप से समस्या नहीं होती, लेकिन अब उसके निचले शरीर ने काम करना बंद कर दिया था और वह केवल एक हाथ से तैर सकता था, जिससे उसकी शारीरिक ऊर्जा तेजी से कम होने लगी। कुछ ही देर बाद थका हुआ आदमी अब और नहीं टिक सका और धीरे धीरे समुद्र के तल पर गिरने लगा। इस समय उसकी पत्नी की छवि अचानक उसके दिमाग में आई। आदमी तुरंत जाग गया और अद्भुत ताकत के साथ सतह पर तैरने लगा। फिर एक सांस में किनारे पर तैर गया। उसने सोचा कि वह आखिरकार आराम कर सकता है, लेकिन एक बड़ी लहर आई और उसे फिर से समुद्र में बहा ले गई। हालांकि वह थका हुआ था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से सबसे